कहते हैं हर रात के बाद सुबह आती है, लेकिन कभी कभी रात इतनी भयानक होती है कि इंसान सुबह देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचता। अक्सर हमारे घर के लोग हमें देर रात में कहीं भी जाने के लिए रोकते हैं। इसका कारण रात के अंधेरे में छिपी हुई काली शक्तियां हैं जो रात में अपने शिकार पर निकलती हैं। जैस्मिन को भी उसकी मम्मी हमेशा कहती रहती थी, बेटा, ये रोज रोज आधी रात को घर से बाहर निकलना ठीक बात नहीं है। कभी किसी बुरी शक्तियों के चपेट में आ गई तो बचना मुश्किल होगा। पर आजकल के जनरेशन के बच्चे कहाँ सुनते हैं। जैस्मिन ने भी नहीं सुनी और अपने घर से निकलकर घर के पास वाले मेट्रो स्टेशन पहुंची। वो घाटकोपर की रहने वाली थी और उसे वर्सोवा जाना था अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। जैस्मिन मेट्रो स्टेशन पहुंची तो लगभग सारी मेट्रो जा चुकी थी। उसने आखिरी रात 12 बजे की मेट्रो पकड़ी घाटकोपर से वर्सोवा जाने के लिए। तो पूरी मेट्रो के डिब्बे में वो अकेली थी। पहले उसे थोड़ा डर लगा, फिर वो फोन पर बात करने में बिजी हो गई। वो सीट पर बैठे बैठे अपने पैर हिलाते हुए बातें करने लगी कि तभी अचानक उसके हिलते हुए पैर किसी ने पकड़कर रोक दिए। तो उसके पूरे बदन में डर के मारे एक कपकपी सी दौड़ गई और उसने घबराते हुए सीट के नीचे झुककर देखा तो वहां कोई नहीं था। ये देख उसके जान में जान आई। वो वापस जैसे ही सीधी होने को हुई तो सीट के नीचे से निकलते एक हाथ ने सीधा उसका मुंह पकड़कर उसे सीट के नीचे पटक दिया। नीचे गिरते ही उसने देखा कि मेट्रो की जमीन अपने आप किसी नदी के लहरों की तरह लहरा रही है और लहराते हुए तेजी से जैस्मिन की ओर बढ़ रही है। ये देख वो तेजी से उठकर खड़ी हुई और वहां से भागी। तो वो मेट्रो की लहराती जमीन की लहरें भी तेजी से उसके ऊपर बढ़ी और फिर उन लहरों ने उसे उठाकर सीधा मेट्रो में नीचे की ओर पटक दिया और वो भी मेट्रो के फ्लोर के साथ साथ लहराते हुए इधर उधर लुढ़कते लुढ़कते पूरे मेट्रो में टकराने लगी। और जब वो टकराते टकराते जख्मी होकर लहूलुहान हो गई तो अचानक सब कुछ शांत हो गया। सब शांत होते ही जैस्मिन उठी और सीधा मेट्रो के दरवाजे की ओर भागने लगी। तो जाकर एक आदमी से टकराई तो उस आदमी ने उसे कहा, किधर भाग रही हो? इससे पहले कि वो कुछ कहती उसकी नजर उस आदमी के पैरों पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके पैर गायब थे। ये देख वो चीखती हुई पीछे सरकी तो फिर उसी आदमी से टकराई। उसके आगे पीछे एक ही जैसे दिखने वाले 2 आदमी थे और फिर वो दोनों सेम दिखने वाले आदमी जैस्मिन की ओर आगे बढ़े और उसे अपनी अपनी ओर खींचकर उसके दोनों हाथ उसके बाजुओं से अलग कर दिए और वो जोर से चीखी। और इसी चीख के साथ वो इस भयानक सपने से जागी जो मेट्रो में सफर करते करते उसकी आंख लगने से उसे दिखा था। इस सपने के बाद जैस्मिन को अंदर से घबराहट होने लगी थी। डर धीरे धीरे उसके मन में घर करने लगा था। वो बस मेट्रो के रुकते ही किसी एक स्टेशन पर उतरना चाहती थी, पर मेट्रो की रफ्तार इतनी धीमी थी जितनी धीमी शायद ही कभी मेट्रो चलती होगी जितनी आज चल रही थी। जैस्मिन बैठे बैठे स्टेशन का इंतजार कर रही थी कि तभी उसकी नजर मेट्रो की खिड़की पर गई तो उसे वही आदमी खिड़की के बाहर उल्टा लटका दिखा जो उसे उसके सपने में दिखा था। ये देख वो जोर से चीखी तो वो आदमी मेट्रो का कांच फोड़कर सीधा आधा अंदर आया और जैस्मिन को पकड़कर उस टूटी हुई खिड़की से बाहर खींचने लगा। तो जैस्मिन के शरीर में टूटे हुए खिड़की के कांच के टुकड़े घुसने लगे और वो दर्द में तिलमिलाते हुए छटपटाते छटपटाते अपने आप को छुड़ाकर वापस ट्रेन के अंदर आई और वो वहां से भागी। तो वो जिधर भी भागती ट्रेन से निकलते हुए हाथ उसे पकड़कर अपने अपनी ओर खींचते हुए उसके शरीर को नोचने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि तभी अचानक पूरी मेट्रो इस कदर हिलने लगी जैसे मानो कोई भूकंप आया हो और फिर हिलती हुई मेट्रो में सारी की सारी हैंगिंग रॉड टूटकर सीधा जैस्मिन के ऊपर आकर गिरने लगी और धीरे धीरे जैस्मिन जख्मों से भर गई और फिर वो सारे जख्म अचानक तेज और गहरे होने लगे। वो एक अजीब सी तड़प में तड़पती हुई जमीन पर गिर पड़ी तो उसके नीचे गिरते ही किसी ने उसका पैर पकड़कर मेट्रो की फ्लोर से घसीटकर उसे ग्रैब हैंडल पर लटका दिया। फिर एक हाथ हवा में लहराता हुआ आया और उस हाथ ने मेट्रो की एक रॉड खींच कर निकाली
और उस रॉड से जैस्मीन को बड़े बेरहमी से मारने लगा। जैसे जैसे वो रॉड उसके बदन को छूती, उसके गले से एक दिल दहलाने वाली चीख निकलती। उसकी चीख सुनकर कोई भी इंसान पिघल जाए, लेकिन वो शैतानी ताकत थी, उसे कैसे रहम आता। और वो मार खाते खाते वहीं बेहोश हो गई। तभी एक आदमी ने ग्रैब हैंडल से बंधा हुआ जैस्मीन का पैर बेरहमों की तरह खींचकर उसके शरीर से अलग कर दिया और जैस्मीन को उठाकर जमीन पर पटक दिया। तो वो एक जानलेवा दर्द के मारे चीखती हुई होश में आई। उसके चीखते ही किसी ने पीछे से उसका मुंह पकड़ा और उसकी आवाज बंद करते हुए उसका मुंह दबोचने लगा और वो हाथ पटकती हुई छटपटाने लगी। और छटपटाते छटपटाते उसने थोड़ी हिम्मत करके उस हाथ को अपने मुंह से हटाया और एक पैर से लड़खड़ाते हुए वो मेट्रो के दरवाजे के पास पहुंची। तो अचानक उस दरवाजे से एक सिर निकलकर उसे कहने लगा, बचने का कोई रास्ता नहीं है, तेरी मौत तय है। ये कहकर उस चेहरे की आंखों से बिजली की तरह एक रोशनी निकली और फिर वो रोशनी सीधा जैस्मीन के सीने पर पड़ी। तो उसके सीने का पूरा मांस जलने लगा और जलकर उसके शरीर की नसें बाहर दिखने लगी। और उसकी नसें बाहर दिखते ही एक हाथ जमीन से निकलकर उसके सामने आया और उसके सीने की नसें पकड़कर खींचते हुए उसे उठा कर पटकने लगा। और जब वो अधमरी हो गई, उस हाथ ने जैसे ही जैस्मीन के सीने की एक नस फाड़ी तो वो वहीं तड़पती हुई एक चीख के साथ बेहोश हो गई। जैस्मीन को जब होश आया तो सुबह के 5 बज चुके थे। उसे लगा अब उसकी जान बच गई, तो वो खुश होकर उठी और खिड़की के पास खड़े होकर खिड़की पीटते हुए चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। लेकिन ना ही किसी ने उसकी आवाज सुनी और ना ही किसी ने उसकी तरफ ध्यान दिया। तभी एक बार फिर उसके कानों में एक आवाज गूंजी, अरे मरे हुए लोगों को कोई नहीं देख सकता। ये सुनते ही वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि उसका मृत शरीर मेट्रो की सीट पर जख्मी और कई जगहों से फटा पड़ा था। ये देख जैस्मीन को याद आया कि उसके बेहोश होने के बाद भी उस हाथ ने जैस्मीन की पूरी नसें फाड़ दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। लेकिन आज भी रोज सुबह 5 बजे जैस्मीन बेहोशी से जागकर मेट्रो की खिड़की खटखटाती है, क्योंकि उस मेट्रो में रहने वाले उस आदमी की आत्मा जैस्मीन को रोज तड़पाती है। और मरने के बाद भी जैस्मीन रोज एक मौत मरती है। न जाने ये सिलसिला कब तक चलेगा। इसलिए आज भी कोई रात 11 बजे के बाद घाटकोपर से निकलने वाली मेट्रो में सफर नहीं करता। वो आदमी की आत्मा उस मेट्रो में कैसे आई, कौन है वो, ये कोई नहीं जानता। पर उसका खौफ आज भी उस मेट्रो में है। शायद ऐसी ही होने वाली अजीब घटनाओं की वजह से लोग रात में कहीं जाना अक्सर टाल देते हैं।